जो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो उसके लिए आपकी जो मौजूदा सरकार है तो उसको सोचना चाहिए, उसके ऊपर एक कानून बनाए, तत्काल बनाए। चंद्रशेखर रावण बोल रहा था कि संविधान तो मानना पड़ेगा, कानून और संविधान के आगे आपका भगवान झुक रहा है। ये गलतफहमी है इसकी। अगर मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान बोले भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलूंगा तो मैं कोर्ट थोड़ी ना जाऊंगा, मैं थाने थोड़ी ना जाऊंगा, वहीं पर ही ठोकूंगा उसको। जिहाद तो कहते हैं अच्छी चीज़ है, उसको गलत तरीके से आप लोग बताते हैं। अच्छा, ये अच्छी चीज़ है कि मेरी माँ इनके अल्लाह और मोहम्मद को नहीं माने, गर्दन का मेरी माँ की है। ये कुरान कहती है, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 कहती है ये नस्लें ठीक कर देंगे, 25 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। नहीं मानते तुम्हारी कुरान को, नहीं मानते तुम्हारे इस्लाम को, नहीं मानते तुम्हारे मोहम्मद को। पहले वाली सरकार पे क्या था, डंडा था, उस डंडे पे ना तेल था ना कील थी। इस वाली सरकार में डंडे में ना तेल के साथ में कील भी लगी पड़ी है। हिंदुओं ने डर के मारे, डरपोकों ने अपना धर्म बदल लिया हो। ये वंदे मातरम नहीं बोलेंगे भाई साहब। कानून तो बनाओ, आप एक बार कानून बना दो भाई साहब। जब हमारा देश वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा था और कहीं ना कहीं ये वो राष्ट्रगीत है जिसने पूरे देशवासियों को एक कर रखा और कहीं ना कहीं एक देशभक्ति की भावना जगाई, पर वही कुछ चुने हुए लोग हैं जो कहते हैं कि वंदे मातरम तो छोड़िए, हम भारत माता की जय तक नहीं बोलेंगे क्योंकि सरकार इसे हमारे पर थोपना चाहती है और हमारा मजहब जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत की जाए। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। विजय भाई हमारे साथ मौजूद है। विजय भाई, कैसे देखते हैं वंदे मातरम कहना? हम और आप जैसे लोग जो देश के प्रेम करते हैं वो तो बड़े आज़ादी से और मन से कहेंगे वंदे मातरम। कुछ लोग कहते हैं हम देश से प्रेम करते हैं पर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। भाई, जो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो उसके लिए आपकी जो मौजूदा सरकार है तो उसको सोचना चाहिए, उसके ऊपर एक कानून बनाए, तत्काल बनाए। 10-12 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे में डिस्कस करे, बैठे और संसद में कानून लागू करे। एनएस लगा कर सीधे डालो, देशभक्त ही नहीं। जो भारत माता जय नहीं बोलेगा, वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो मतलब कि वो देश में तो कहीं पर ही बम ले लेगा, फटते चले जाएंगे। और यही बात जाकर के आप चंद्रशेखर रावण के मुंह पे लगा दो ना माइक, तो बोलेगा संविधान इजाज़त देता है। तो फिर संविधान अगर इस चीज़ की इजाज़त देता कि भाई अपनी फ्रीडम और स्पीच कि भाई हम लोग नहीं बोल सकते, हमारी मर्जी, संविधान दे रहा है तो मैं भी संविधान को नहीं मान रहा, संविधान मुझे इजाज़त दे रहा है। मैं नहीं बोल रहा कि संविधान को मैं मानूँ। एक बात मैंने पहले भी बोली थी कि चंद्रशेखर रावण बोल रहा था कि संविधान तो मानना पड़ेगा, कानून और संविधान के आगे आपका भगवान झुक रहा है। ये गलतफहमी है इसकी। मेरी माँ का ऑपरेशन होना था टांग का, तो मैं संविधान लेकर के चले गया वहाँ पर, तो डॉक्टरों ने बोला भाई साहब संविधान नहीं चलेगा, यहाँ पैसा चलेगा। तो पैसा चलेगा, वहाँ पर संविधान नहीं चलेगा। संविधान जहाँ पर मानना वो माना जाएगा। अब जो यहाँ पर इस देश के अंदर जो पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान का जो हिंदुस्तान में जो पार्टीशन हुआ था ना, वो इसलिए नहीं हुआ था कि कोई 1000 गज की ज़मीन है और वहाँ पर पब्लिक रह रही है और भीड़ ज़्यादा हो गई है। नहीं भाई, वो इसलिए हुआ था कि मुसलमानों को रिलीजन पे हुआ था कि मुसलमान वहाँ जाएंगे और हिंदुस्तान में जो है वो हिंदू रहेंगे। लेकिन जो मुसलमान रह गए उन्हें अपना धर्म, जो उन्होंने तलवार की नोक पे सलवार पहनी थी उनको अपना घर वापसी करनी थी, या फिर तुम रह गए यहाँ पर और तुम रह गए तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अगर मेरे मोहल्ले में, मेरी गली के पीछे वाले घर में या मेरे बगल वाले घर पर अगर कोई मुसलमान किराएदार, पहली बात तो मेरे इलाके में मुसलमान रहता नहीं है क्योंकि हम रहने नहीं देते। उनको पता क्यों नहीं रहने देते? क्योंकि ये भैंसे का मीट पकाते और उसकी स्मेल घूमती है, इसलिए नहीं रहने देते। हम पहले बोलते भैंसा नहीं पकाओगे भाई तुम यहाँ पर, इसलिए रीज़न ये है कि साले ट्विटर पे डाल करके ट्रेंड चला कि मुसलमानों को परेशान कर रहा है। रीज़न इसलिए है कि हमारे यहाँ पर थोड़े से ब्राह्मण लोग और वेजिटेबल लोग लेते हैं। तो भाई साहब, हम तो सबसे पहले अगर मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान बोले भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलूँगा तो मैं कोर्ट थोड़ी ना जाऊँगा, मैं थाने थोड़ी ना जाऊँगा, वहीं पर ही ठोकूंगा उसको। नहीं, फिर आप संविधान हाथ में ले रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बनाने लगते हैं लोग कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हिंदू जो बहुसंख्यक समाज है मुसलमान को दबाने का काम कर रहा है। अच्छा, उनकी आसमानी किताब में, कुरान में 200 तरीके के जिहाद लिखे हुए हैं। अरे जिहाद तो कहते हैं अच्छी चीज़ है, उसको गलत तरीके से आप लोग बताते हैं। अच्छा, ये अच्छी चीज़ है कि मेरी माँ इनके अल्लाह और मोहम्मद को नहीं माने, गर्दन का मेरी माँ की है। ये कुरान कहती है, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 कहती है। ये सीधा सीधा कहती है कि अगर मेरी माँ, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरी आंटी, मेरे पड़ोसी, मेरे अंकल, मेरे छोटे छोटे बच्चे अगर इनके मोहम्मद को ना माने, इस्लाम को ना माने तो मेरे बच्चों की गर्दन काटेंगे। मैंने काट के तो दिखा दो, हाथ तो लगा दो, नस्लें ठीक कर देंगे, 25 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। नहीं मानते तुम्हारी कुरान को, नहीं मानते तुम्हारे इस्लाम को, नहीं मानते तुम्हारे मोहम्मद को, हम क्यों माने भाई? मैं हिंदू, मेरा बाप हिंदू। ऐसे वो भी कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं मानते, भारत माता की जय नहीं मानते। वंदे मातरम किसी रिलीजन का वो नारा नहीं है। वंदे मातरम ही नहीं कि जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे, ये नहीं है। वंदे मातरम, जिस देश में तुम, जिस भारत माता का धरती का उगा हुआ अन्न खा रहे हो भाई, उसको सम्मानित कैसे करोगे आप? चलो बताओ, जिस धरती पे रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, साले 50 गज का प्लॉट खरीदते तो अपना नाम लिखवाते हो ना उस पे। जिस धरती पर तुम रह रहे हो उसको सम्मान तुम दोगे कैसे, ये बताओ? है भारत माता की जय वंदे मातरम बोल के भी तो धरती माता को भी तो सम्मान दोगे जिसका होगा वो अन्न खा रहे हो। तुमसे तो बड़ा गद्दार कोई नहीं है। फिर तुम बोलते हो भाई यार, बहुत सारी बात अभी अमित भाई ने बोली ना कि इनके इस्लाम में बहुत सारी चीज़ हराम है, तो भाई साहब बताओ ना, हराम तो साला वो भी है तुम्हारे जो बैंकों में खाते पहले सूद ले रहे हो आप, उसका हराम नहीं है? असली मुसलमान है ही नहीं है।
मैं बोल रहा हूँ इस देश का जितना ही मुसलमान है वो हिंदू है। नहीं, पर उनका कहना है कि जिस तरीके से पुरानी सरकारें थी उन्होंने कभी इस तरीके का दबाव नहीं बनाया। कांग्रेस की सरकार हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, उन्होंने कहा था वंदे मातरम किसी पे थोपा ना जाए। अब जो मौजूदा सरकार है वो थोपने का प्रयास। वही बात कह रहा हूँ, पुरानी सरकारें थी तो सिस्टम सही नहीं चल रहा था। आपके 100 गज का जो प्लॉट पे जो कब्जा कर रखा था ना वो छूट ही नहीं रहा था। जो राम मंदिर के ऊपर कब्जा था वो छूट ही नहीं रहा था। सही सरकार आएगी सही तरीके से सारी चीज़ चल रही हैं। उन पहले वाली सरकार पे क्या था, डंडा था, उस डंडे पे ना तेल था ना कील थी। इस वाली सरकार में डंडे में ना तेल के साथ में कील भी लगी पड़ी है, सट जाता और सट छिल देती है। चलेगा एक ही समाज के ऊपर। कैसे भाई साहब कह रहे चलेगा एक ही समाज के ऊपर, केवल मुसलमान समाज के ऊपर? बम लेके कौन फटेगा? 35 टुकड़े कौन करेगा? 3.5 साल की पीलागढ़ी में बच्ची है, किसकी कार करा? गढ़वाली समाज की 4 साल की पांडव नगर में किसने कार करा? साक्षी को किसने मारा? अंकिता को किसने मारा? धर्म पूछ करके किसने मारा? बताओ ना। गजवाए हिंद की बात कौन कर रहा है? जहां पर मुसलमान ज्यादा होते जा रहा है वहां से हिंदू अपने घर को बेचते जा रहे हैं। हिंदू के घर में पर्चे को लगे। हनुमान चालीसा कहाँ रोकी जा रही है भारत के अंदर? कौन रोक रहा है हनुमान चालीसा? जागरणों में अंडे कौन फेंक रहा है? शोभा यात्रा पे गोलियां कौन चला रहा है? जहांगीरपुरी, अंसार कवाड़ी, बांग्लादेशी। बताओ ना भाई साहब, आप जवाब दे दो। मेवात के अंदर हिंदू केवल अपने जल लेकर के जा रहे थे, कोई पत्थर भी नहीं था, जलता हाथ में। बहन बेटियों का मांग का संदूर देख कर किसने मारा? बताओ क्यों मारा? आप भाई साहब इसका जवाब तो दे दें। तो अब इनको आतंकवादी नहीं बोलेंगे, इनको हिंदुओं का दुश्मन नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? बता दो आप जाकर के। जाटों को बोले, गुजरों को बोले, वाल्मीकियों को बोले, कटरिया को बोले, बनियों को बोले, किसको बोले? मेरी बात सुनो, एक से एक यहाँ पर जाती है। राजपूत, गुजर, जाट, वाल्मीकि, एक से एक धुआंधार। अगर ये इस देश के 100 करोड़ हम सब हिंदू हैं, अगर सिख समाज को, बनिया समाज को, जाटप समाज को, जाट समाज को, गुजर समाज को अगर इन्होंने भड़काने का काम करा तो रात रात में सुबह तक इनको मट्टी मट्टी कर देंगे, मट्टी मट्टी कर देंगे। वंदे मातरम तो कहना जरूरी है। कहना पड़ेगा। और इस देश में कानून बीजेपी बनाए, मोदी जी बनाए, अमित शाह जी बनाए, जेपी नड्डा जी बनाए। ये आप ठीक है, मोदी जी को छोड़ करके जो आप इधर उधर जो बाकी लोग इधर घूम रहे हैं ना भाई साहब, उससे ज़्यादा ना टाइम यहाँ दो कि जल्दी से जल्दी वंदे मातरम बोलने की एक ऐसा कानून लागू कर, सारे बोलेंगे और बोलना पड़ेगा। और ये वो वाले मुसलमान हैं जो हिंदू थे, डर के मारे जिन हिंदुओं ने डर के मारे, डरपोकों ने अपना धर्म बदल लिया हो, ये वंदे मातरम नहीं बोलेंगे भाई साहब। कानून तो बनाओ आप, एक बार कानून बना दो भाई साहब। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।